साथियों, ये समाज बाद में फिर देश भी किन लोगों से बना है? हम ही लोगों से बना है। हम आप जैसे लोगों से ही तो बना है सब। तो हम अगर अपने चरित्र का ध्यान रखेंगे, अनुशासन का ध्यान रखेंगे, ईमानदारी का ध्यान रखेंगे, सच्चाई का ध्यान रखेंगे, तो कहीं कोई बुराई क्यों पनपेगी सर? उल्टा अगर पनपेगी भी, तो हमें उसको एकता के साथ उसके साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? फिर तो महाभारत का मतलब ही खत्म हो गया। भाई बुराई के प्रति तो कृष्ण भगवान कहते हैं लड़ो भाई, इसके तुम्हारे भूल जाओ कि रिश्तेदार हैं। हमारे यहाँ तो आज भी रिश्तेदार के नाम पे पता नहीं क्या क्या नज़रअंदाज करते हैं, कितनी कितनी बुराइयाँ। फिर बच्चों को भी नहीं कहना चाहिए भैया कि मत करो, ये बुरी चीज़ है। क्यों बोलते हो? और बड़े होके हम यही काम बंद कर देते हैं, एक दूसरे को तारीफों के बुल बांधना, नाटक करना, सब करना कि यार एक समाज में रहना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। तो ऐसे कैसे मिल के रहना है? आप किसी को जब तक कहेंगे नहीं, कोई अपने आप कोई तो है नहीं साहब गौतम बुद्ध कि अपने आप उसको ज्ञान की प्राप्ति और अपने में सुधार लाए। पहले तो अपने को नुकसान पहुंचाता है साहब, क्योंकि ईश्वर की नज़र में तो सब कर्म बहुत ज़रूरी है। कर्म में ये ईमानदारी भी आती है, सच्चाई भी आती है, और अधर्म के प्रति आवाज़ उठाना भी आता है। तो ये सब हम कब करते हैं साहब? पिछली बार मैंने एपिसोड में कहा था कि भाई बेईमान भी चाहता है, मुझे ईमानदार कर्मचारी चाहिए, काम करने वाला। अरे जब इंसान ही ईमानदारी कदर कर रहा है, तो भगवान कितनी ईमानदारी की कदर करता होगा? तो हम लोग क्या उसका ध्यान रख पाते हैं ईमानदारी का? ज़रा ज़रा छोटी छोटी बात पे हम लोग बेईमान बन जाते हैं। और फिर वही होता है कि ये सब चीज़ें जो भी बुराइयां हैं अल्टीमेटली आपके कर्म बुरे बनाती हैं, और कर्म बुरे बनाती हैं तो फिर अपनी आंखों से देख सकते हैं आप फर्क। कोई राजा है, कोई रंक है। तो जीवन शैली में आप दिन प्रतिदिन सुधार लाते जाइए, हर तरह की बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। पुराने ज़माने में साहब कौन से चोर अपराधियों के लिए कानून अदालत होती थी? राजा होता था। और बीरबल तो खैर समझदार होशियार था, तो चोर की दाढ़ी में तिनका करके पकड़ भी लेता था। पर वैसे भी बुराई बहुत कम थी। और राजा इतना मतलब सजग होता था कि रात को भेष बदल के निकलता था। उसके राज्य में सुख शांति तो है, सो खुश तो है। अब आजकल वो बातें तो रही नहीं, आप भी लोग चुनते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि कई बार आप गलत चुनाव कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। कब से ये बात चल रही देश में कि साहब वापस बुलाओ का सिस्टम भी, मतलब कानून भी होना चाहिए अगर कोई नेता गलत निकल जाए तो। वो तो आज तक लागू नहीं हुआ, कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। तो आखिरकार सब समाज में, देश में कैसे फिर सुधार होंगे? कैसे मतलब आगे जाके बुराइयां तो बहुत हो चुकी, भयंकर हो चुकी, और उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अखबार पढ़िए, आप टीवी देखिए, कई बार मोबाइल देखिए, विभत्स विभत्स किस्म के कांड हो रहे हैं, बुराइयां। और कानून अदालत भी ऐसा है, लेकिन आप हम लोग तो ऐसा है नहीं है साहब। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, सभ्य तरीके से उठाइए, इसके लिए कोई एकदम क्रांति नहीं आती है, लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्रांति आती है जब सह सह के इंसान बेसब्रा हो जाता है। अभी नेपाल में जी जैन आपको मालूम है। अब कई देशों में जो जवान पीढ़ी है वो कुछ आगे आ रही है इस मामले में। वो तरीका भी मैं सही नहीं मानता, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति को उस तरह से आंदोलन करना। धीरे 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 करते जाइए, तो किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्रांति भी आती रहेगी साहब। थैंक यू।